नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके यादव और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन न्यूज। आज मेरे साथ एक ऐसा चेहरा भौतिक रूप से विराजित हैं जो किसी वर्तमान परिदृश्य में परिचय के मोहताज नहीं। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के दिग्गज समाजवादी नेता तूफानी सरोज सुपुत्री प्रिया सरोज जी मौजूद हैं। अभी कल ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जनपद जौनपुर मछली शहर लोकसभा से एक युवा प्रत्याशी को जो है कि टिकट दिया है। आज हम बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तमाम उन सारी विषयों पर बातचीत करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहेंगे। प्रिया जी, सबसे पहले तो जिम्मेदार कौन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? एक युवा चेहरा को जो है कि माननीय आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो है कि एक युवा चेहरा जनता के बीच में दिया है, इसके लिए उनके प्रति, जनता के प्रति आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेरा धन्यवाद और माननीय टिम्पल भाभी जी को, माननीय राम गोपाल जी को मेरा धन्यवाद और माननीय और सम्मानित जो हमारे मछली शहर की जनता है उनको मेरा हृदय से धन्यवाद। हृदय से धन्यवाद, आभार प्रकट कर रही हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये होगा प्रिया जी, जो आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, उनके छुटभइये नेता जो हैं 400 पार के बाद संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, जहां दूसरी तरफ महंगाई आसमां छू रही है, शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, बेहतर भविष्य की आशा में वर्तमान सुख से वंचित पड़े हैं, और सबसे प्रमुख मुद्दा जो ईडी सीबीआई का एक तरीके से भय दिखा करके, ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये विपक्षियों का प्रश्न है, ईडी सीबीआई का भय दिखा करके चंदा दो, धंधा लो, नहीं तो ईडी सीबीआई का फंदा लो, ये सारे जो है कि मुद्दे केंद्र में बने हुए हैं। आज जब मछली शहर लोकसभा में आप जा रही हैं जनता के बीच, तो आपके प्रमुख कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता को कन्विंस करेंगी और खुद के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए जनता से वोट करने का आह्वान करेगी? वो 4-5 प्रमुख मुद्दे जो है कि आज हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहले तो बीजेपी पार्टी बोली 400 जीत। मैं कहती हूँ 400 हार होगी इस बार, क्योंकि जनता समझ चुकी है जो बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। भ्रष्टाचार की बात हो गई, रोजगार की बात हो गई और करप्शन की बात हो गई, और ये अपने फार्मर्स किसानों की बात हो गई, चाहे रोजगार की बात होगी। तो मुझे लगता है जो 4-5 मुद्दे ये बहुत ज़रूरी है इस बार उठाना। और इस बार 2 मुद्दे और हैं, जो पीडीए है और जो संविधान बचाने का मुद्दा है, ये बहुत ज़रूरी है। हर बच्चों को हर गाँव में जाके बताना है कि संविधान है तो हम हैं, संविधान नहीं है तो हम नहीं है। हमारे आगे वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनका भविष्य सोचने की ज़रूरत है हम लोग को। इस बार संविधान नहीं रहेगा तो हम नहीं है। संविधान से हमें अधिकार मिलता है, वोट देने का अधिकार मिलता है, रहने का अधिकार मिलता है, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार, सारे अधिकार संविधान से ही मिला है। और इस बार बीजेपी पार्टी संविधान बदल देगी, सरकार में आएगी। और हमारी पार्टी संविधान से प्रेरित है, संविधान से रास्ते पर चलती है। हमारी पार्टी इस बार मुद्दे जो लेके आएगी, रोजगार होगा, कैसे जो मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख, उस पर सवाल उठाएंगे। मोदी जी ने वादा किया था हम 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, तो उस पर हम क्वेश्चन पूछेंगे। उन्होंने कहा था हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, क्या वो हुआ कि नहीं हुआ? और ये जो आप अपोजिशन के ऊपर जिनको जेल में डाला जा रहा है, तो उनसे हम सवाल पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि आप केजरीवाल जो जेल में डाल रहे हैं, बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई चीज़ दिखाए आप जेल में डाल रहे हैं, किस चीज़ पर डाल रहे हैं आप? और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हुई हैं बीजेपी सरकार में, तो ये बहुत बड़े मुद्दे रहने वाले। और जो राशन फ्री दिया जा रहा है, मैं सबको बताना चाहती हूँ, राशन फ्री आपके पैसे से दिया जा रहा है और संविधान की देन है राशन देना। मैं चाहती हूँ हर परिवार में हर एक बेटा अपने घर से निकले या फिर बेटी अपने घर से निकले, जो नौकरी करे, अपने दम पे खड़ा हो। ये जो राशन देने वाली चीज़ होगी, ये ऐसी चीज़ है जो लोगों को एक टाइम डिपेंडेंट कर देगी दूसरों को, कि राशन फ्री कर लो, घर में बैठो। पर मैं चाहती हूँ हमारे जो युवा है वो क्वेश्चन करे कि आपने नौकरी के बाद की नौकरी कहाँ है। साथ ही साथ जो बीजेपी 400 जीत की बात करी, 400 हार इस बार साफ साफ दिख रहा है। तभी वो इतना बरगला गई, बौखला गई है, तभी अपोजिशन को जेल में डाल रही, ईडी सीबीआई का यूज़ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी समझ गई इस बार वो हार रही, तभी ऐसे जगह जगह आप जाके आप जो मीडिया बोल रही है उनको दबाया जा रहा है और मीडिया खरीद के अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो इस बार बीजेपी की हार होगी। इस बार बीजेपी की हार होगी। और मोटी अगर मैं बात बता दूं, तो माननीय जो प्रिया सरोज जी हैं, इनका लोकसभा में जब जाएंगी जनता के बीच में, इन्होंने जो बताया कि हमारे जो प्रमुख मुद्दे होंगे, सबसे पहले तो विगत 10 वर्षों में जो मोदी साहब ने जो वादा किया था, वो वादा कहाँ तक पूरा हुआ, ये जनता के बीच में हम बताएंगे। और सबसे प्रमुख मुद्दा इन्होंने बताया संविधान बचाने की। जो संवैधानिक व्यवस्थाएं आज हैं,
जो संवैधानिक संस्थाएं आज हैं उनको भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है, ऐसा तमाम आरोप विपक्षी पार्टियों का लगता रहा है और उसी बातों को ये दोहरा रही हैं कि संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो आपको 5 किलो राशन भी मिल रहा है, अगर संविधान नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा।